हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, एक हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो ऑब्वियस है वो हमारी हर चीज़ पर रिफ्लेक्ट करता है, हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है हमारी एज। ये तो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस नेचुरल प्रोसेस को तो हम नहीं रोक सकते, बट ये ज़रूर है कि हम अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का ध्यान रख के हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। हम यूथफुल दिख सकते हैं, जैसे हम अपनी एज से 5 साल 10 साल कम दिख सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी का और अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम मैंने कुछ बेसिक स्टेप लिखे हैं जो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ये वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो हम देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप मैं यही बोलूँगी कि फॉलो CTM। CTM मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, ये आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। देखिए, मॉर्निंग में सब बिजी रहते हैं, मॉर्निंग में किसी के पास टाइम नहीं होता। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप नाइट टाइम में प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आप डेली अपना फेस क्लीन करके सोइए। क्लिनजिंग में फेस वॉश से आप क्लीन कर सकते हैं, या आप कोई घर का अगर आप कोई पैक लगा के क्लीन करते हैं, कुछ लोग फेस वॉश नहीं यूज़ करते, घर के इंग्रेडिएंट ही यूज़ करते हैं, तो आप उससे क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लिनजिंग से क्या होता है, जो आपके डस्ट है आपके फेस पे, जो आपके पोर्स में सारा दिन आप बाहर रहते हैं, डस्ट अटक जाती है, अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे तो वो आपके पोर्स को बंद कर देगी और आपको एक्ने की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है टोनिंग। टोनिंग में देखिए, अगर आप कोई टोनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। टोनिंग क्या करता है, टोनिंग से आपके जो ओपन पोर जो आपके क्लिनजिंग के टाइम पे ओपन हुए हैं वो बंद हो जाते हैं, और उससे मतलब वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और आपके ओपन पोर्स को भी बंद करता है, ताकि कोई डस्ट वगैरह पार्टिकल उसमें और ना जाए। तो टोनिंग में अगर आप कोई टोनर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टोनर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। गुलाबरी का स्प्रे वाला आता है, या कोई और जो भी आप गुलाब जल चाहें, तो आप क्लिनजिंग करने के बाद एक बार अपने फेस पे गुलाब जल लगाइए। उसके बाद देखिए, मॉइस्चराइजिंग, जो भी आपको मॉइस्चराइज़र सूट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। स्किन चाहे आपकी ऑयली है चाहे आपकी ड्राई है, मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है अगर आप डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि गर्मी होती है या मानसून है तो मॉइस्चराइजिंग से हमें स्वेटिंग होती है, तो आप उसके लिए आप जेल बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। आप जेल यूज़ कर लीजिए, हाइड्रा जेल आता है, या कोई भी किसी भी उसका, पॉन्ड्स का मैं यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो मॉइस्चराइजिंग भी ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप CTM ज़रूर फॉलो कीजिए, और नाइट टाइम में तो ज़रूर फॉलो कीजिए अगर दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो। सेकंड देखिए, एक्सफोलिएशन का ये है कि आपको ये रूटीन में नहीं करना, मतलब डेली नहीं करना, बट आप इसकी रूटीन ये वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। वैसे वंस अ वीक भी बहुत मतलब अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो आप वीकेंड्स पे आप एक दिन चुन लीजिए बीच में कोई भी, तो उस दिन आप सोच लीजिए कि हाँ, मैंने आज अपनी हल्के किसी भी स्क्रब से, लाइट स्क्रब से आप अपनी स्किन को क्लीन ज़रूर कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरे वीक के देखिए आप बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर भी होता है, डस्ट में जाते हैं, पर हम फेस वॉश से अपनी मतलब फेस को क्लीन करते हैं या पैक से क्लीन करते हैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं हो पाती, ठीक है। उसके लिए आपको उसको लाइटली स्क्रब करना पड़ता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल आपके पोर्स में अटके हुए हैं वो निकल जाए। तो आपको एक्सफोलिएट ज़रूर करना है अपनी स्किन को, तो आप वंस अ वीक ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पे, आपकी नोज़ के अराउंड, आपको फॉरहेड पे एक अलग ही शाइन आ जाती है, और जो हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जैसे ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा रहती है, और एक्ने वगैरह भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन प्रॉपरली डीपली क्लीन हो जाती है।
तो आप एक्सफोलिएशन ज़रूर कीजिए। उसके बाद आ जाती है हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन के लिए सिर्फ एक ऊपरी हाइड्रेशन की मैं बात नहीं करूँगी, आपकी बॉडी को इनर हाइड्रेशन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सफिशेंट पानी पीजिए, या लिक्विड जो भी आप लेते हैं उसको आप लीजिए, ताकि आपकी स्किन, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो वो आपकी स्किन पे नेचुरली आपकी स्किन पे दिखेगा। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप देखिए आपके लिप्स, आपकी स्किन ड्राई रहती है, ठीक है। और अगर आप सफिशेंट एटलीस्ट 8 ग्लासेस तो पीने ही चाहिए। और अगर आप सफिशेंट पानी पीते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली, आप बाहर से बेशक कुछ अप्लाई नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो क्लीन रहेगी और उसकी ग्लो उसका अलग ही दिखता है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप पानी प्रॉपर उसमें पीजिए, कम से कम 8 गिलासेस, उससे ज़्यादा पी सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल तो गर्मी है तो वैसे भी पिया जाता है। तीसरा मैं ये कहूँगी कि आप ना शुगर और सॉल्ट को कट ऑफ, मतलब टोटली कट ऑफ तो नहीं मैं कह सकती, बट हाँ लेस कर दीजिए, जितना कम से कम आप यूज़ कर सके। शुगर को तो कट ऑफ कर सकते हैं हम, चलो सॉल्ट तो हम नहीं कट ऑफ कर सकते, वो तो हमारे डेली खाने में डलता ही है, बट शुगर आप अगर कट ऑफ कर दें तो आप यकीन मानिए आपकी स्किन पे जो आपको एक्ने की, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की, बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे होती है वो आधे से ज़्यादा शुगर की वजह से होती है। और स्किन पे भी जो हमारी एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, एजिंग बहुत इफ़ेक्ट करती है शुगर की वजह से। मीठा हम जितना खाते हैं उतनी जल्दी हमारी स्किन एज करती है, जल्दी झुर्रियाँ बढ़ती हैं, जल्दी स्किन डल दिखने लग जाती है। अगर आप 1 महीने के लिए भी शुगर को कट ऑफ करेंगे ना अपनी डाइट में से, आप अपनी स्किन पे खुद ही एक अलग ही आपको एक ग्लो दिखने वाला है, अलग ही आपको खुद ही फील होगा, आपको बॉडी में आपकी जो चेंजेस आने वाले हैं। आप मेरे कहने पे सिर्फ 1 महीने के लिए मीठा छोड़ के देखिए, और सॉल्ट को कम कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, आदत है आपको, तो उसे कम कर दीजिए। तो आप देखिए आपकी स्किन में कितना इफेक्ट आएगा। आगे है देखिए प्रिवेंट सन डैमेज। आप अपनी स्किन को जितना सन डैमेज से बचाएंगे उतना आपकी स्किन अच्छी रहती है, ठीक है। देखिए आपका अगर एक्सेस एक्सपोजर है सन में, आप बाहर ज़्यादा जाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी, आपकी स्किन पे रिंकल्स आएंगे, ठीक है, और दाग धब्बे और एजिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाती है हमारे ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं या धूप में ज़्यादा आपका आना जाना होता है, देखिए अब हम काम तो छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी आपको अगर आपको जाना पड़ रहा है वो तो जाना ही है काम पे, बट लेकिन ये है कि हम उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको कम से कम सन, आपकी स्किन जो है वो कम से कम उसको सन डैमेज हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको यही क्लिनजिंग अच्छे से करके सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। सबसे डेली आपको सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर आप बाहर देखिए बहुत ज़्यादा आप धूप में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ मतलब हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, और वो भी एक अच्छे SPF वाला। ऐसा नहीं कि आपने SPF 10-15 वाला मतलब ले लिया, नहीं, एटलीस्ट 30 SPF आपको कम से कम यूज़ करना है, उससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सन एक्सपोजर के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या रहेगा, इससे ये है कि देखिए आपकी स्किन, एक तो सन से जो आपको नुकसान पहुंचने वाला है, रिंकल्स जल्दी नहीं आते अगर आप डेली सनस्क्रीन लगाते हैं। वैसे तो हम घर पे रहते हैं तो भी हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, आप कुछ और लगाइए या ना लगाइए, मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है, रिंकल्स को आपके स्किन पे जल्दी से आने नहीं देता। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का जो आपको सूट करता है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन जरूर लगाइए, और जब भी आपको बाहर जाना हो एटलीस्ट उससे 15 या 20 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपको सन, और अगर आप सन में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप कैप लगाइए और अपने फेस को पतले क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से कवर कीजिए, ठीक है, मतलब या अम्ब्रेला यूज़ कीजिए अगर आप पैदल जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपकी स्किन डायरेक्ट धूप में नहीं आप आएगी, और उससे आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस भी थोड़ी कम होगी। तो आपको अपनी स्किन को मतलब सन से बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगला है देखिए मॉर्निंग ड्रिंक भी हमारी बहुत मैटर करती है।
अभी कुछ लोगों को क्या आदत होती है कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है। देखिए, मैं मानती हूँ कि इतने सालों की आदत जाती नहीं है, बट लेकिन अगर कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है इसमें, क्योंकि कॉफ़ी या चाय आपको ठीक है, आपको एनर्जी ज़रूर देती है, बट वो आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रही है ये आप जानते नहीं हैं। आप खाली पेट जो चाय या कॉफ़ी पीने की जिसको आदत है, तो मॉर्निंग ड्रिंक हमारी बड़ी मैटर करती है कि आप सुबह सुबह, क्योंकि हम देखिए हमारा पेट खाली होता है, सबसे पहली आप चीज़ अगर ऐसी ले रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो ऑब्वियस है, वो आपकी स्किन पे दिखेगा ही दिखेगा। आपकी स्किन भी उसी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो आपकी शुरुआत है दिन की, वो किसी एक ऐसी ड्रिंक से कीजिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी तो आप पीजिए ही पीजिए, उसमें एक आधा लेमन आप ले सकें तो। अगर आपको कोई बोन्स का इशू नहीं है, कुछ लोगों की हड्डियाँ वीक होती हैं तो उनको नहीं लेमन लेना चाहिए, तो आप उसमें वार्म वाटर में आप हनी भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं। वो भी बहुत बेनिफिट करता है हमारी स्किन को, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, और आप खाली पेट अगर उसे गर्म पानी के साथ कंज्यूम करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। दूसरा, आप अगर लेमन ले सकें तो वो बहुत अच्छा है, वो आपको वेट लॉस में भी आपको मदद करता है। और हमारी स्किन को जितना विटामिन सी एक दिन में चाहिए होता है, अगर आप सुबह खाली पेट आधा नींबू ले रहे हैं तो वो उतने में आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आधा नींबू अगर आप गर्म पानी में ले रहे हैं तो आपको विटामिन सी काफ़ी हद तक मिल जाता है आपकी बॉडी को। तो विटामिन सी आप जानती हैं स्किन के लिए कितना अच्छा है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स डेली कहते हैं कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी यूज़ कीजिए, खाने में कंज्यूम कीजिए। तो और नहीं, अगर आप वार्म वाटर मतलब लेमन वाटर लेना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक ग्रीन टी आती है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी जैसे तुलसी वाली आती है, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप उसे खाली पेट भी लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। उसमें भी उसका भी क्या फ़ायदा है कि वो आपको एक तो आपका मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करती है, बूस्ट करती है, वेट लूज़ करने में भी आपको मदद करती है काफ़ी, और आपकी स्किन को भी मतलब यंगर लुकिंग रखती है। तो क्यों ना हम ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक लें जो हमें फ़ायदा पहुंचाए चाय कॉफ़ी की बजाय। तो मॉर्निंग जो आप जिस चीज़ से आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है आपकी स्किन के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक अच्छी मॉर्निंग ड्रिंक से अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। अगला है राइट स्लीप शेड्यूल। आपका शेड्यूल देखिए, रात को आजकल सब लेट नाइट आदत हो गई है टीवी देखने की, नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम सीरीज़ देखते हैं, प्राइम वीडियो वगैरह पे आजकल देखिए रोज़ नई नई सीरीज़ आती हैं। तो हम मोस्टली वो हम लोगों की आदत होती है कि हम रात के टाइम फैमिली इकट्ठी है तो हम देख लेते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि आप इसे अवॉइड कीजिए। आपने देखना है, ठीक है, अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपकी कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी हो। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपकी स्किन रिलैक्स करती है। वही टाइम होता है, क्योंकि सारा दिन आप जागते हैं, सारा दिन आप काम करते हैं, वही एक टाइम है जब आपकी बॉडी खुलकर सांस लेती है, जब आप सोते हैं, और आपकी स्किन भी खुलकर सांस लेती है। तो उसके लिए आपको मतलब 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, यही मैं कहूँगी कि अपना आप जैसा भी आपका शेड्यूल है, एक तो लेट नाइट मत जागिए, कोशिश कीजिए जल्दी 10 साढ़े 10 तक सोने की, और अर्ली मॉर्निंग बेशक आप उठ जाइए, वो सबसे अच्छी बात है। और 8 घंटे आपकी नींद एटलीस्ट पूरी हो। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा, देखिए आपके एक तो डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। सबसे बड़ा कारण डार्क सर्कल और आईज में जो पफीनेस होती है उसका कारण यही होता है कि नींद हमारी पूरी नहीं होती है। आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी वो स्किन पे आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, और आपकी स्किन भी अच्छे से रिलैक्स करेगी, और आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, आपकी स्किन भी फ्रेश दिखेगी। तो आपका एक अच्छा स्लीप शेड्यूल होना ज़रूरी है। अगला है, देखिए, बी एक्टिव। मैंने कई बार इसके बारे में बात की है। एक्टिव होना मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि चलिए आप कल से ही जिम ज्वाइन कर लीजिए या कुछ भी, पर आप कुछ तो करिए अपनी बॉडी को। देखिए, अगर आप आदत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी बॉडी अपनी हिलाने की, तो देखिए वो बॉडी आपको अभी नहीं पता चल रहा, पर 4-5 सालों में आपको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देती है, क्योंकि जितना आप बॉडी को हिलाएंगे वो भी उतना ही
आपको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे, आज आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कुछ सांस फूलता है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप खुद सोचिए कि 4-5 साल बाद ये कितनी दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी 4-5 साल बाद आपकी एज बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप छोटे छोटे स्टेप फॉलो कीजिए। आप और कुछ नहीं कर सकते तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत वर्कआउट, योगा, साइकिलिंग, रनिंग, वॉक, जो भी आपको अच्छा लगे। और कुछ नहीं कर सकते तो आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो आप देखिए स्टेयर्स चढ़ कर जाइए। अगर आप शॉप तक जा रहे हैं, आप स्कूटी पे जाते हैं, कार पे जा रहे हैं, कहीं आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप पैदल चल सके तो पैदल जाइए। मतलब अपनी बॉडी को आपको एक्टिव रखने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे वो उतना ही आपको रिटर्न में हेल्दी आपको फील कराती है, ठीक है। और जितना आप बैठे रहेंगे, सुस्त रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी आपको डबल सुस्त बना देती है और उतना ही आपको आगे आगे एजिंग के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए, हम अगर एक्टिव नहीं होंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, और मोटे होंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी नहीं लगती है। आप खुद ही देखिए कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा है या भरा हुआ है, तो पतला बंदा हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम एक्टिव रहें और स्लिम ट्रिम रहें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी तो देखिए, सबसे लास्ट स्टेप है ईट हेल्दी। आपको अच्छा खाना है, मैं इसके बारे में कई बार कह चुकी हूँ। अगर आपकी डाइट अच्छी है, बाहर से आप कुछ मर्जी अप्लाई करते रहिए, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप अच्छा खाना नहीं शुरू करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, मैदा, ये सब खाते हैं तो आपकी स्किन वैसे ही नेचुरली जल्दी एज करना शुरू कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्र से कम लगें, तो सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है आपको। आप हेल्दी खाइए, कभी कभी ठीक है, चलता है, हम बाहर का खा सकते हैं, बट रेगुलर वे में आपको हेल्दी खाना है। अच्छी डाइट लीजिए, डेली सीजनल फ्रूट खाइए। फ्रूट के लिए मैं डेली बोलती हूँ कि फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें वाइटामिन मिलते हैं जो बहुत ज़रूरी है हेल्दी स्किन के लिए। तो डेली सीजनल फ्रूट आपने ज़रूर खाना है, कुछ भी खाइए। तो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, तभी आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से जो मैं कहूँगी आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं और आपको रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। और कुछ भी आप मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।